दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल से दोस्तों, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्रोड। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान है वो पृथ्वी के केंद्र पे जाने पर घटेगा कि बढ़ेगा? सभी लोग का पहला क्वेश्चन है और सब लोग कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल, आप यही आंसर कीजिएगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ठीक है, सबके कमेंट में वॉच करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर दोस्तों कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को कहते हैं। और जापान के संसद का नाम काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ध्यान के साथ पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा एकदम। दोस्तों सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला दोस्तों ये है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अगला देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क एवं मकर रेखा निकलती है? बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा देश है जहां की तीन तीन राजधानियां हैं, तो बता सकते हैं? बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि तीन तीन राजधानियां हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? पॉपुलेशन से देखा जाए दोस्तों तो सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये है आपका टोक्यो, जो कि सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला देखिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों ये है आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेपाल कह रहा है ये भी मेरा है। सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये आपका सिक्किम में है, आपका नाथुला दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक आपका बहुत बार आता है जिसका नाम है बारालाचा। ठीक है, इसको बारालाचा कहते हैं। आपको बताना है कि बारालाचा, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि ये किस स्टेट में, बस स्टेट का नाम जितना छोटा आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? बिल्कुल दोस्तों, 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा तो सैडल पीक याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। अगला देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, लक्षद्वीप आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। नेक्स्ट देखिए 10वां, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन भी आया है काफी बार। तो बिल्कुल से दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि नहीं सर कंटिन्यू रखें, बेस्ट है। जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताया करो, बुरा लगे तो डिसलाइक भी किया करो, एकदम बिंदास। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करके उनको बता दीजिए कि अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो यहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? बिल्कुल दोस्तों, भारत का प्रथम तितली उद्यान है आप पे बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? बिल्कुल से दोस्तों, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.57 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए, व्हाइट पर्वत कहां पर पाए जाते हैं? व्हाइट हाउस, व्हाइट पर्वत, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं आपके अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल, कल मैंने आपसे सहारा पूछा था। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका मंगोलिया में है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। और सहारा कहाँ है आपको पता है? भारत का सबसे बड़ा थार है, कहाँ पे? जो कि राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए। अच्छा, हिंट तो मैंने पहले ही दे दिया आपको। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, सही आंसर है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी। 16वां देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? नाम बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर सी। 17वां देखिए, संसार का सबसे छोटा जलप्रपात कौन है? सबसे बड़ा तो सब लोग बताते हैं, अब सबसे छोटा बताइए।
सबसे छोटा जलप्रपात दोस्तों इसका नाम है साल्टो एंजील, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वेज नहर किन को जोड़ती है? स्वेज नहर पे बहुत इजिप्ट और इजराइल में विवाद है। सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कील नहर किसको किसको जोड़ती है? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो कील नहर दोस्तों जोड़ती है यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए ए, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? बिल्कुल सही, समुद्र की दूरियां दोस्तों मापी जाती है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समुद्री मील में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब ये मापी कैसे जाती है। और समीर में गहराई, अगर मैं समुद्र में कोई गहराई भी वस्तु ढूंढना है तो सोनार का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश दोस्तों आपका बांग्लादेश है, जहां पे 3 बार लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। अब्दुल हामिद वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? बिल्कुल सही, ये है दोस्तों आपका हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप बता सकते हैं कि हीराकुंड कौन से स्टेट में है? कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी के कमेंट लाइक करता हूँ ए टू जेड। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा हम लोग कहते हैं हवाई द्वीप को। किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा, ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप को। 24वां देखिए, हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात कहां से चलती है? हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात दोस्तों ये चलती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी देखिए। नेक्स्ट देखिए, तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? चलिए बताइए, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? दोस्तों ये जो नदी है दोस्तों, ये है कांगो नदी है, जो विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, ऑप्शन नंबर ए। 26वां देखिए, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित दोस्तों? तो ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो इजी है, एक इसके लिए ट्रिक बहुत पहले से फेमस है, मित्र पर गमछा झार। बिल्कुल दोस्तों, भारत के ये 8 राज्यों से होके गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। 28वां देखिए, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों डेली बेसिस से मॉर्निंग में आपको अवेलेबल हो रही है चैनल पे। इसके साथ साथ आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट शाम के समय दिया जा रहा है डेली बेसिस पे। तो आप चैनल के साथ अगर नए होंगे तो जुड़ जाइएगा, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। अंध महाद्वीप दोस्तों कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लेटराइट मिट्टी, जो होती है वो चाय के खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। 30वां देखिए, सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश दोस्तों बिल्कुल सही, ये है आपका मैक्सिको, जहां पे सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। 30वां देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका की, सॉरी अमेरिका की दोस्तों सबसे लंबी नदी है अमेजॉन ना, इसी के नाम पे आपका अमेजॉन में देखिए अमेजॉन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ ए से लेके जेड पे होगा, मतलब ए से लेके जेड तक सामान यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूखा जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? चूखा जल विद्युत केंद्र करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चूखा जल विद्युत केंद्र आपका भूटान में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? इजी है ये भी दोस्तों, पूर्व का मोती हम लोग कहते हैं श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए इटली है। अगला, रूर घाटी जो है किस देश में स्थित है? रूर घाटी दोस्तों आपका स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। 37वां देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
यूरोप का जो सबसे बड़ा नगर दोस्तों वो है आपका लंदन, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 38वां देखिए, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजजियाह किस देश में है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश में है? जी बिल्कुल सही, अल अजजियाह जो है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए लीबिया में है। कहां पे है? लीबिया में। अगला देखिए दोस्तों, येलोस्टोन पार्क कहां पर स्थित है? येलोस्टोन जो पार्क है दोस्तों ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ये थे 40 प्रश्न जो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। आप बताइए कि 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और डेली बेसिस पे इस टेस्ट को लगाइएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। वीडियो पसंद आया होगा, किसी प्रकार से आपको हेल्पफुल लगता है दोस्तों, तो प्लीज आप मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। सभी को एक तरीके से आपके लिए, जैसे मैं वीडियो ला रहा हूँ इस तरह आप लोग वीडियो आते ही लाइक कर दिया करिए। एंड दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, किया करिए अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, कहीं पे भी, कि आप यहाँ पे वैसे पढ़ सकते हो, जो कि लगातार मेहनत करके सर आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो प्लीज़ आप शेयर किया करो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,